घर चल करके ना तुम्हारे लिए मैगी बनाऊंगी। अरे चोर चोर चोर! अरे जाइए मैडम जी, चिंता मत करिए, मैं आपके बच्चे का ध्यान रख लूंगी। इसी पास वाली सोसाइटी में रहती हूँ, अगर वो पर्स लेके भाग गया ना आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जाइए जाइए। अरे मैडम जी क्या सोच रही हो खड़े खड़े? पास वाली सोसाइटी में रहती हूँ, भाग जाएगा वो लेकर पर्स। जाइए। ठीक है आपने मेरे बच्चे का ध्यान रखना, मैं भी आती हूँ। हाँ चिंता मत करिए, ध्यान रखूंगी मैं इसका। जाइए जल्दी। पर मेरा बच्चा। अरे मैडम जी आप फिर रुक गई। आपको पता है ना उस पर्स में आपके कितने सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। अगर वो खो गए ना, इतना ज्यादा लफड़ा होता है, पता है ना। जाइए जल्दी। अब मैम क्या कर सकते हैं, मेरा पर्स लेके भाग गया तो भाग गया। आप लाइए मेरा बच्चा, मेरे को वापस दीजिए। अरे मैडम पागल हो क्या? आपका पर्स लेके चला गया, आपको समझ में नहीं आता? अरे यार पता नहीं कैसी औरत है, समझ में नहीं आता। मैंने बोल दिया ना इसी सोसाइटी में रहती हूँ, फिर भी पीछे पड़ी है। जब मैंने बोल दिया तेरा पर्स लेके भाग रहा है, भाग जाना उसके पीछे। ठीक है मैडम, मैं आपका कंसर्न समझ रही हूँ कि आप इस पास वाली सोसाइटी में रहते हो, पर आप ये भी तो देखो ना, अब वो चोर मेरा पर्स लेकर के भागा, मैं उसका कहाँ तक पीछा करती। मैंने वैसे ही साड़ी पहनी है, अगर मैं गिर जाती तो और मुसीबत। अब मेरा भी तो देखो, मैं औरत हूँ, मैं कितनी दूर उसका पीछा करती। अबे मैं तेरे बारे में ही सोच रही हूँ। तेरा पर्स लेके भाग जाना, तेरा नुकसान हो जाएगा। अरे मैडम वो मेरा पर्स लेकर के भागा है, आप क्यों इतने हाइपर हो रहे हो? ठीक है मुझे पता है मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया और डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने में बहुत लफड़ा पड़ता है, लेकिन आजकल डिजिटल का टाइम है, बन जाते हैं, कोई बात नहीं, घर बैठे बैठे बन जाएंगे, आ जाएंगे आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बच्चा वापस करिए मेरे को। इधर आओ दक्षु, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं तब से कह रही हूँ मेरा बच्चा मेरे को वापस करो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? और ये इंसानियत का नाटक ना मेरे सामने मत करना, मुझे सब समझ में आ रहा है कि तुम क्या करना चाह रही हो। तुम जैसे लोगों को ना बहुत देखा है मैंने, बहुत आते हैं मदद करने के लिए तुम जैसे लोग, और पीछे से कुछ और ही करके चले जाते हैं। और अगर इतनी इंसानियत दिखाने का शौक है ना, तो तुम्हारे सामने वो चोरी करके भागा था ना मेरा पर्स, तुम क्यों नहीं भागी उसके पीछे? अरे मैडम आप सामने भाग रही थी, इसलिए मैंने आपके बच्चे को पकड़ लिया। अगर मैं आगे होती तो मैं भाग जाती आगे। अरे मुझे कोई मदद नहीं चाहिए तुमसे, मांगी क्या मैंने तुमसे मदद? तुम खुद ही आई थी ना मदद करने के लिए। जो तुम काम यहाँ पे करने आई थी ना, मेरे को सब समझ में आ रहा है, इसीलिए अपने काम से काम रखो, और मेरे को करनी होगी ना तो मैं कर दूंगी उसकी पुलिस कंप्लेन। समझ में आया? चलो दक्षु। अरे यार गलती हो गई, अब जतिन पता नहीं क्या कहेगा, क्या बोलूंगी मैं उसको। अरे कहाँ रह गई थी तुम? बच्चा नहीं लाई तू? कहाँ है बच्चा? अरे यार मैं क्या करूँ, तू खुद बताना। उसकी माँ बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी, साम दाम दम भेंट क्या क्या नहीं लगा लिया, लेकिन वो बच्चा करी आ रही थी। मैं क्या करती, तू खुद बता। अरे इतना बड़ा रिस्क ये पर्स चुराने के लिए किया था क्या? हे भगवान, अब लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। और सुन, ये हीरोइनी बन के ना बच्चे नहीं लूटे जाते, कुछ और पैतरा आजमा। ये पकड़, देख ले इसमें क्या कुछ है, फेंक दियो इसको, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे तू मेरी बात तो सुन जतिन। अरे यार इस पर्स का क्या करूं मैं? हाँ यार, ये पिछले 2 घंटे से फोन मिला रहा हूँ, फोन ही नहीं मिल रहा है। कितना कहाँ हो यार तब से तुम? मैं तब से तुम्हारा फोन ट्राई करे जा रहा हूँ, फोन तब से ऑफ ही ऑफ आ जा रहा है। राहुल फोन तो स्विच ऑफ होगा ही ना, मेरा पर्स चोरी हो गया रास्ते में। क्या पर्स चोरी हो गया? लेकिन कैसे? अरे मैं बस पास वाले रास्ते में ही थी, घर ही आ रही थी, मैं इससे बात कर रही थी, पता नहीं अचानक से एक चोर आया और मेरा पर्स लेकर के भाग गया। और तुम्हें पता है जैसे ही वो चोर मेरा पर्स लेकर के भागा ना, अचानक से पता नहीं एक लड़की आ गई और बोलने लगी दक्षु को पकड़ के कि आप जाओ मैडम अपना पर्स लेकर के आओ वापस, वो चोर आपका पर्स लेकर के भाग गया ना, आपके बच्चे का ख्याल मैं रख लूंगी। पहले तो मुझे लगा कि वो लड़की अच्छी है, मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रही है, फिर पता नहीं क्या मेरे मन में अजीब सी शंका सी हुई, मुझे लगा कि मेरे बच्चे को मेरे को ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। इसीलिए जब मैंने उससे अपना बच्चा मांगने की कोशिश की, पता है वो कितनी एरोगेंट होगी, मेरे ऊपर चिल्लाने लगी, फिर भी मैंने मेरा बच्चा वापस ले लिया। राहुल मुझे तो ऐसा लग रहा था अगर मैं दक्षु को उसके पास छोड़ करके चली जाती ना, तो पक्का वो दक्षु को लेकर के भाग जाती, वो पक्का किडनैपर थी। राहुल सही कह रही हो यार अंकिता तुम, अच्छा हुआ तुम सतर्क थी, इसलिए उसकी वजह से हमारा बेटा बच गया, वरना कोई और होता तो ऐसे हड़बड़ाहट में सब कुछ छोड़ छाड़ के उस पर्स के पीछे भागता पहले। अच्छा हुआ अंकिता, तुम्हारी सावधानी की वजह से हमारा बेटा बच गया। तुम एक काम करो, मुझे दक्षु बहुत भूखा लग रहा है, इसको भी कुछ खिला दो पहले, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं पुलिस स्टेशन, वहाँ पर भी रिपोर्ट लिखवा देते हैं। अगर पुलिस को बताएंगे तो पुलिस भी एक्टिव हो जाएगी और उनको पकड़ लेगी। हाँ राहुल तुमने सही कहा, मैंने अखबार में पढ़ा था इसीलिए शायद मैं सतर्क थी, लेकिन और पेरेंट्स पता नहीं सतर्क होंगे कि नहीं, उनके लिए हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। और वैसे भी मैंने उस चोर की शक्ल थोड़ी बहुत तो देखी थी, और लड़की की तो अच्छी तरीके से देखी थी, मैं उसके पोस्टर बनवा सकती हूँ पुलिस स्टेशन जाके, और जब तक मैं इसको कुछ खिला देती हूँ, उसको भी भूख लग रही होगी। हाँ हाँ
ठीक है, तुम इसको खिला दो, फिर हम लोग चलते पुलिस स्टेशन। चलो दक्षु, मैं तुम्हारे लिए मैगी बना देती हूँ।